तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, रेखाएं और कोण। ठीक है। तो पिछले लेसन में आपने बहुत चीजें पढ़ ली होंगी पांचवें चैप्टर में। पांचवा चैप्टर पढ़ने के बाद ये चैप्टर पढ़ना बेहतर रहता है ताकि कुछ समझ बढ़ सके। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे 6.2 आधारभूत पद और परिभाषाएं। तो लिखा है, याद कीजिए कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। तो यानी अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में एक सीधी लाइन खींच दें तो इसको बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। और रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वो एक किरण कहलाता है। यानी एक तरफ अंत बिंदु हो और एक तरफ ऐसे तीर का निशान हो, एरो का निशान हो, इसे बोलते हैं किरण। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रेखाखंड AB को AB के ऊपर ऐसे बार के निशान से व्यक्त किया जाता है और इसकी लंबाई को AB से व्यक्त किया जाता है। किरण AB को AB के ऊपर ऐसे एरो के निशान से और रेखा AB को AB के ऊपर दोनों तरफ एरो के निशान से व्यक्त किया जाता है। अगर हमें रेखा बनाना है तो हम दोनों तरफ एरो दिखाएंगे। अगर हमें किरण दिखाना है तो एक बिंदु, एक सिरे पे बिंदु, दूसरे सिरे पे एरो दिखाना है। और अगर हमें रेखाखंड दिखाना है तो हमें दोनों बिंदु के बीच की सीधी लाइन दिखाना है। ठीक है। तो इसका नाम अगर AB है तो इसको लिखा जाएगा AB के ऊपर ऐसा निशान, और ये किरण है तो इसको लिखा जाएगा AB के ऊपर ऐसे एरो का निशान, हमेशा बाएं से दाएं की ओर। और जो रेखाखंड होगा वो AB लिख के ऊपर दोनों तरफ एरो दिखाएंगे। ठीक है। तो किरण AB को AB के ऊपर एरो से और रेखा AB को AB के ऊपर दोनों तरफ एरो से व्यक्त किया जाता है, परंतु हम इन संकेतों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा रेखा AB, किरण AB, रेखाखंड AB और इसकी लंबाई को एक ही संकेत AB से व्यक्त करेंगे। इनका अर्थ संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी छोटे अक्षर जैसे L, M, N इत्यादि का प्रयोग रेखाओं को व्यक्त करने में किया जाएगा। ठीक है। तो छोटे लेटर L, M, N इनका प्रयोग हम रेखाओं को व्यक्त करने के लिए करेंगे। ठीक है, या करते हैं। अब लिखा है कि यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेखीय बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। याद कीजिए कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण यानी एंगल बनाती हैं। तो मान लो यहाँ से मान लो एक किरण ये गुजरी, एक किरण ये गुजरी, तो इनके बीच का जो भाग है, इन दो किरणों के जो बीच का ये बनेगा, तो इसको बोलते हैं कोण। ठीक है, एंगल। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं, आर्म्स या फिर साइड कहलाती हैं। तो जो दोनों किरणें हैं अब इनका नाम बदल जाता है। किरणों से कोण बनता है लेकिन किरण को क्या बोलेंगे, भुजाएं यानी आर्म्स और साइड्स। और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है। तो जहां पर ये दोनों मिलते हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स यानी बिंदु यानी वर्टेक्स, शीर्ष। ठीक है। आप पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के कोणों जैसे न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है। समकोण यानी राइट एंगल 90 डिग्री। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होता है। ठीक है, लेकिन ना तो 90 होता है ना 180 होता है। रिजु कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं 180 डिग्री का, और प्रतिवर्ती कोण को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं जो 180 और 360 डिग्री के बीच का होता है। ठीक है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। तो देखिए आकृति 6.1 आगे। तो दिख गया आपको न्यून कोण। तो जो न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है, लेकिन ना 0 होता है ना 90 होता है। समकोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 के बीच होता है, लेकिन ना तो 180 होता है ना 90 होता है। ठीक है। रिजु कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ये 180 डिग्री का होता है, एकदम सीधी रेखा।
और प्रतिवर्ती कोण होता है 180 और 360 के बीच, ठीक है, यानी पीछे की तरफ का कोण, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कोणों के प्रकार हो गया। तो एक न्यून कोण का माप 0 और 90 डिग्री के बीच होता है, जबकि एक समकोण का माप ठीक 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम वाले माप के कोण को अधिक कोण कहलाता है। साथ ही याद कीजिए कि एक ऋजु कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है एक प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इसके अतिरिक्त यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये लाइन आप बिल्कुल ध्यान से रखेंगे कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। आप पिछली कक्षाओं में आसन्न कोणों यानी एडजेसेंट एंगल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो दो कोण आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। जैसे इस चित्र में दिख रहा है कि ये जो दोनों कोण है उनका ये बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। एक उभयनिष्ठ भुजा हो और बीच में देखो ये वाली भुजा दोनों एंगल में आती है, इस वाले कोण में भी आती है और इस वाले कोण में भी आती है। और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, यानी एक दूसरे से सट के बनी हो, ऐसा, ठीक है। तो आकृति 6.2 में ABD, तो आपको ABD दिख गया होगा और DBC और DBC ये दोनों आसन्न कोण है क्योंकि किरण जो BD है इनकी उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों की कॉमन भुजा है, ठीक है। और 20 का उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है। तो किरण जो BA और किरण BC वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो जो बगल वाली जो मतलब जो बीच वाली थी वो तो उभयनिष्ठ है, लेकिन जो बगल वाली है दो ये उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब दो आसन्न कोण होते हैं तो उनका योग उस कोण के बराबर होता है जो इनकी उन भुजाओं से बनता है जो उभयनिष्ठ नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि जो ABC है यानी ये A, ये वाला B और ये वाला C, तो जो बड़ा वाला एंगल है ABC, ठीक है। तो ये इन दोनों का जोड़ है ABD, ये D था तो ABD और DBC यानी DBC, इन दोनों का जोड़ ये बड़ा वाला है, यानी ये 60 है, ये 60 है तो ये पूरा 120 होगा। अगर ये 45 है तो ये पूरा 90 होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ABC यानी ABC यही वाला होगा ABC और ABD ये दोनों आसन्न कोण नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है और ये बड़े वाले का ये छोटा भाग है, ठीक है। तो इसलिए ये वो आसन्न कोण नहीं है, आसन्न भुजाएं नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि उभयनिष्ठ भुजाएं, यानी इसमें जो भुजाएं वो उभयनिष्ठ हैं। ये वाली उभयनिष्ठ आ रही है बल्कि बीच वाली होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो BD और BC उभयनिष्ठ भुजा BA के एक ही ओर स्थित है, तो उभयनिष्ठ वाली भुजा बीच में होनी चाहिए। अगर हम ABC और ABD की बात करें तो AB बीच में नहीं होगा, इसीलिए ये आसन्न नहीं है। आसन्न होने के लिए बीच की जो भुजा होगी वो उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ठीक है। यदि आकृति 6.2 यानी अभी ऊपर देखा था उभयनिष्ठ भुजाएं BA और BC एक रेखा बनाएं तो यह आकृति 6.3 जैसा लगेगा। यानी अगर ऐसे कोण बन जाए जो भी पीछे वाला था ABD और ये DBC ऐसे सीधा बन जाए तो कोण ABD और DBC कोणों का एक रैखिक युग्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं। यानी एक सीधी रेखा हो और उस पर एक किरण खींच दी जाए, खड़ी कर दी जाए तो उसके दो भाग बन जाते हैं। तो इन दो क्रमागत कोणों के जोड़ को 180 डिग्री के बराबर मानेंगे और जो ये दोनों कोण हैं ये कहलाएंगे रैखिक युग्म, ठीक है, लीनियर पेयर। अब पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे जब दो रेखाएं इसे काटती हैं तो ये होता है प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, ठीक है। यानी ये 60 तो ये 60, ये 120 ये 120, ठीक है। तो कहता है कि
आप शीर्षाभिमुख कोणों को भी याद कर सकते हैं, जो दो रेखाओं मान लीजिए AB और CD को परस्पर O पर प्रतिच्छेद करने पर बनते हैं। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म हैं, इनमें से एक युग्म AOD और BOC, यानी ये रहा AOD और इसके सामने वाला BOC, यानी ये सामने वाले, ठीक है, ये वाला AOD BOC, ये दोनों कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या आप दूसरा युग्म ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, AOC BOD, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। एक कागज पर दो भिन्न रेखाएं PQ और RS खींचिए। आप देखेंगे कि आप इन दोनों रेखाओं को दो प्रकार से खींच सकते हैं, जैसा कि आकृति 6.5 के पहले और 6.5 के दूसरे में दिखाया गया है या दर्शाया गया है। तो जब किरणें ऐसे काट देंगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो वो कहलाएंगी अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं। रेखा की इस अवधारणा को भी याद कीजिए कि जब दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है तो रेखाएं PQ और PR पहले में तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और दूसरे में मतलब समांतर रेखाएं हैं। तो ध्यान दीजिए कि इन दोनों समांतर रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं पर उनके उभयनिष्ठ लंबों की लंबाइयां समान रहेंगी। यह समान लंबाइयां दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। यानी अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी कभी किसी भी तरफ से नापेंगे तो हमेशा बराबर होगी, इसलिए ये समांतर रेखाएं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब हम पढ़ेंगे कोणों के युग्म। तो पहला होता है कोणों का रेखीय युग्म, यानी एक सीधी रेखा पे सिर्फ एक किरण हो और दो कोण बन रहे हो तो दोनों कोणों को बोलेंगे कि ये दोनों रेखीय युग्म है और इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 होता है, ठीक है।